क्लेम समझे, अधिकार के साथ बोलना, अधिकार के साथ बात करना। और अधिकार बाइबल में प्रभु ने हमें पहले से दे रखा है। और जब हम अधिकार के साथ बात करते हैं, हम यीशु में आनंदित हैं। जब हम अधिकार के साथ बात करते हैं, अधिकार हमारे विश्वास को और भी मजबूत कर देता है। जब हमारे पास अधिकार नहीं होता किसी भी बात के बाद, हमारा विश्वास भी मजबूत नहीं होगा। हम सब परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं करेगा, क्या ये सब बोलना हम सब लोग के लिए सही है? क्या इससे ये कुछ होगा? बाइबल में लिखा है, बाइबल के ऊपर ही आप हमेशा मन करें, क्योंकि जो व्यक्ति बाइबल के ऊपर विश्वास करता है, बाइबल में क्या लिखा है, जो मेरी ओर देखता है वो कभी भी शर्मिंदा नहीं। आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होता, कैसी भी परिस्थिति, कैसी बीमारी क्यों ना हो, कैसा दुख क्यों ना हो, जब आप ये कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, यीशु तूने मेरी बीमारी को सलीब पर सह लिया, मेरे दुख को सह लिया। जब उसने सह लिया तो आप क्यों सही? शैतान हमारे ऊपर इसलिए प्रबल हो जाता है, इसलिए हैवी हो जाता है क्योंकि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं लेके पाते। बोले हमें अब किसी को स्कूटर नहीं चलाना होता तो वो झिझक कर बोले, अब जिसको अच्छा चलाना आता होगा तो कॉन्फिडेंस से बोलेगा, भाई मुझे सब पता है, कहां से गेट डलता है, कहां से ब्रेक लगती है, कहां हॉर्न है, सब कुछ पता है, कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस आज बाइबल का लोगों के अंदर बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं रहा। और जब ये कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा इंसान के अंदर तो इंसान विश्वास में कमजोर होगा। अगर आप में जो कॉन्फिडेंस है ये नहीं, मैं बचा हुआ, शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, मैं शैतान को तो मेरे प्रभु ने हरा दिया, शैतान के तो बंधन टूट गए, अब उसका राज्य मेरे घर में नहीं, मेरे जीवन में नहीं। ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा, हर एक बंधन टूट जाएगा, हर एक शराब होगा। जब ये कॉन्फिडेंस नहीं आता तब इंसान विश्वास में कमजोर होते हैं। और बाइबल में आपने कितनी बार, हजारों बार ये सुना होगा कि बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अब सोचिए, अगर प्रभु ने आपको ये बोला कि अगर आप विश्वास करोगे तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, तो आप सोचिए कि जब आप खुदा के ऊपर विश्वास करेंगे तो आप क्या देख सकते हैं। उसने ये भी वचन देखा, आंखों ने ना देखा होगा, कानों ने ना सुना होगा, इंसान के चिंता में भी नहीं ऐसी बातें होंगी जो मैं तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा। उस सब बातें हम परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करेंगे। पर जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास काम नहीं कर पाएगा। आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कितने लोग हैं आप देखते होंगे, उनके लिए प्रार्थना होती है तो वो बात को बोले पर वो करेगा तो नहीं, वो दोबारा फिर प्रार्थना करवाएगा। किसी का सिर दर्द होता होगा, उसके लिए पादरी ने प्रार्थना की, उसको तसल्ली नहीं होती क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो दूसरे से भी प्रार्थना कर, आप भी कर दीजिए, तीसरे को बोलेगा आप भी कर दीजिए। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं। चौथे को बोलेगा आप भी मेरे लिए प्रार्थना कर दें। क्यों भाई, वो हर बार बोल रहा है,
क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब आप समझते हैं, यीशु के नाम में ही समर्थ है। अगर किसी ने आपके लिए प्रार्थना कर दी है कि यीशु के नाम से चढ़वा है, आपको उस प्रार्थना के ऊपर भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके उसके ऊपर भी, भाई यीशु के नाम से प्रार्थना कर दी है। अब अगर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो फिर क्या बोलेगा? दूसरे को बोलेगा। किसको? वो दूसरे व्यक्ति को बोलेगा, भाई यार तू भी मेरे लिए प्रार्थना कर। क्या बात के लिए? अरे यार सर दर्द हो रहा था, अरे पादी साहब ने प्रार्थना की, अरे कोई बात नहीं यार, पादी साहब ने की तो नहीं करते। कॉन्फिडेंस नहीं है। इस वचन में एक एक बाइबल की इस एक वचन, एक एक बात के बाद, एक एक पुस्तक के अंदर, एक एक शब्द के अंदर, एक एक शब्द के अंदर आशीष आशीष होगी। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस में होंगे तो इससे बरकत पा सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे तो इससे बरकत ही नहीं मिलेगी। विश्वास बाइबल में किसान के बारे में बताया है कि किसान कैसे कॉन्फिडेंस से बीज बोता है, खेतों में काम करता है 6 महीने, आशा होती है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है कि भाई नहीं अच्छी फसल होगी, तो अच्छी फसल काटता है। इसी रीति से हमारे अंदर भी परमेश्वर का वचन है, एक आशा पैदा करता है, कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और उसी कॉन्फिडेंस से हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो वही के वही खड़े रह जाते हैं, क्योंकि अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं, कुछ होना ही नहीं। दुआ तो करते कुछ हुआ ही नहीं, प्रार्थना तो बड़े टाइम से हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा। हमें संसार सिखाता है एक बीज को उगने में भी, फल लाने में भी समय लगता है। सबक उपदेश की पुस्तक में परमेश्वर ने सिखाया है कि हर एक चीज का समय है। हम बीजेंगे नहीं तो हम काटेंगे। आज हमारे पास बीज नहीं है तो इंसान काटेगा कैसे? आपको बिना बीज की फसल की आशा कैसे कर सकते? आप लोग आ रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं, बोले बीज बो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं। हो सकता है आपकी कई प्रार्थनाओं का उत्तर ना आया हो सकता है किसी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, इस बात के लिए, इस बात के लिए, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए, हो सकता है आपको उत्तर ना मिला, पर उत्तर आने वाला है, इसकी आशा आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि हर एक बीज को, अलग अलग बीजों को अलग अलग समय लगता है। कोई फसल होती है जल्दी हो जाती है, कोई फसल को टाइम लगता है, वो 3 महीने लेती है, वो 6 महीने लेती है, पर बाती जरूर है। इसी रीति से आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर जरूर है। आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, एक समय आने वाला होगा। हो सकता है 2 महीने के बाद हो सकता है परमेश्वर ने 3 महीनों के बाद ठहराया हो सकता है 4 महीनों के बाद ठहराया हो, पर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। और जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा तो आप हर्ष से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया। फिर आप बड़ी गवाही के साथ खड़े हो गए। हाँ, वो किससे हुआ? बीज होने। आज लोग चर्चेस में नहीं जाते, इसलिए सभी
हालात ऐसे हो गए। पर मैं बताना चाहता हूं, जब एक विश्वासी बीज बोएगा नहीं तो फसल कहां से होगी? आप बिना बीज के फसल की आशा नहीं कर सकते। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? मैं एक जगह मैं अपने एक दोस्त के लिए प्रार्थना करता था। मैंने उस दोस्त के लिए प्रार्थना किया। वो मेरे साथ बहुत और तरीके से बात करता था। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, धन्यवाद प्रभु, इसको बदले, प्रभु इसको बदले, बदले बदले। मैंने प्रार्थना कर क्या बोला? बीज बोले, बीज। तो उस थोड़े समय 6 महीने नहीं, साल नहीं, 2-2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद मैं एक मीटिंग के अंदर गया। और जब मैं मीटिंग के अंदर गया, क्योंकि वो मेरे इलाके का नहीं था, और जब मैं मीटिंग के अंदर गया तो उस मीटिंग के अंदर उसी मैंने अपने दोस्त को लंगर के समय में बाल्टी पकड़कर लंगर की सेवा करते हुए देखा। मैं बड़ा हैरान हुआ। और जब मैं हैरान हुआ तो उससे पहले मुझे पता नहीं था कि वो लंगर की सेवा कर रहा है, मेरा फ्रेंड। पर मैं जब वहां से निकला, क्योंकि पादरी साहब ने हमें बोला कि आपका इस दूसरी तरफ खाने का इंतजाम किया हुआ। हम दूसरी तरफ जा रहे थे ना, उन्होंने बोला, पास्टर जी जय मसीह की। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं बिल्कुल शॉक हो गया। ये व्यक्ति 3 साल पहले मेरे साथ क्या कर रहा था? बच्चे को लेकर फाइट कर रहा था। हम तो इस धर्म से हैं, इस बात से हैं, बड़ी वैसी है। पर मैंने क्या किया था उसके लिए? बीज बोले। बोले क्या किया था? बीज बोया। वो बीज अगर मैंने ना बोया होता तो मेरे घर में प्रभु नहीं था। किसी ने आप भी प्रभु में हो, या किसी ने आपके लिए बीज बोया। हालेलुया। आपके लिए बीज बोया किसी ने। हो सकता है आपके मोहल्ले में प्रार्थना होती हो, आपके मोहल्ले में लोग कह रहे हो प्रभु हमारे आस पड़ोस में लोगों को बचाए। हो सकता है पहला नंबर आपका लग गया हो, दूसरा नंबर किसी और का लगने वाला हो, तीसरा नंबर किसी और का लगने वाला हो। हालेलुया। पर बीज बोना बंद मत करें। असल में बड़ी कमाई कौन सी है? मैं प्रभु के सामने बैठकर लेट के रो रहा था। प्रभु बड़े बड़े शहंशाह आए, बड़े बड़े राजा आए, सब कुछ। राजा सुलेमान जिसके पास इतना सोना धन सब कुछ था, तेरा भवन बनाया, सोना चांदी हीरे जवाहर सब कुछ था, पर कहता सब कुछ व्यर्थ है। बुद्धिमानों में भी बुद्धिमान था, संसार में उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। पर वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है? सब कुछ कुछ भी काम नहीं आएगा। पर जो आपका प्रार्थना है ना, आपका बीज बोया हुआ है, वो आपकी जिंदगी में बड़ा फल लेकर आएगा। और वो फल यहां तक सीमित नहीं है, वो फल स्वर्ग तक सीमित है। और वो फल आप तक या आपके बच्चों तक सीमित नहीं है, आपकी पीढ़ियों तक सीमित है। हालेलुया। आज हो सकता है कई लोग दुनिया में निराशा में चले गए हो, यार मैंने तो बहुत प्रार्थना की, ऐसा नहीं हो रहा, मेरा घर नहीं बदल रहा, मेरा जीवन नहीं बदल रहा, ऐसा नहीं हो रहा। और बाइबल में लिखा है कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जो सुनी ना जाए। हर एक प्रार्थना का उत्तर आएगा प्रभु के समय के अनुसार। कई बार तो प्रभु देखता है विश्वासी कि इसके अंदर सब्र है। बाइबल से लिखा है सब्र देना आसरख तादर बसड़ी। केवल प्रभु सब्र देखता है, इसके अंदर सब्र है कि नहीं? कई लोगों के अंदर ऐसे होता है चटपट, बस चटपट हो रहे सब, चुटकी मारे सब कुछ हो रहा है। और
और कई लोगों के अंदर सबर देना वो सबर रखते नहीं, खुदा करेगा, खुदा करेगा, खुदा करेगा, खुदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब उत्पत्ति अध्याय में पढ़े अब्राहम के बारे में, कितना सबर रखने वाला व्यक्ति, हालेलुया। पर उसने सबर के साथ साथ प्रार्थना का बीज बोना बंद नहीं किया। कब जब बुढ़ा हो गया तब परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु ने क्या किया उसके जीवन में, उसको बच्चे की आशीष दी। 16 साल की उम्र में, पर उसने हार नहीं मानी। उसके अंदर जो उत्साहीपन था, उत्साही जो था वो हर रोज जब प्रार्थना में बैठता प्रभु नया बल उसको देता। कई लोग संसार में प्रार्थना नहीं करते, उदास रहते हैं, क्योंकि तो नया बल एक पाते कर पाते। और जब तक आशा नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो विश्वास में मजबूत नहीं रहते। फिर पता क्या होता है, कभी वो चर्च में आते हैं, कभी नहीं आते। पर जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो रेगुलरली खुदा में क्या बीज बोते रहते। हालेलुया। आप सोचें क्या होगा अगर किसान अपने खेतों में बीज ऐसे फेंक के चला जाए, उसको देखने भी ना आए, उसको पानी भी ना देने आए, क्या होगा? हालेलुया, क्या होगा? तो किसान ऐसा नहीं करता। किसान पहले खेत को साफ करता है, फिर क्या करता है, उसको क्यारियां बनाता है, फिर उसमें बीज डालता है, फिर उसमें पानी डालता है, दिन रात उसकी देखभाल करता है। तो हमें किसान के प्रोसेस से सीख लेना चाहिए, किसान कैसे करता है और हमें क्या करता है। हालेलुया। कई लोग तो अपना बीज डालते हैं, बीज का ध्यान भी नहीं रखते। हालेलुया। तो इसलिए बड़े सावधानी के साथ आप परमेश्वर का जो वचन, जो बीज के समान है, उसको अपनी जिंदगी में लाए, ताकि बीज ही फल लेकर आए। अगर बीज होगा नहीं तो फसल कहां से होगी? पर ऐसा नहीं है कि बीज बो दिया फिर 4 हफ्ते चर्च ही नहीं आए। भाई कौन आपके बीज की राखी कौन करेगा? कोई दूसरा करेगा? कोई नहीं करेगा। वो अपने बीजों को देखेगा कि आपके बीजों में देखेगा। हालेलुया। कोई किसान किसी दूसरे किसान की खेतों की राखी करता है, भाई मैं पानी लगा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, नहीं। इसी रीति से बाइबल हमें सिखाती है। इब्राहिम के अंदर सब्र था, अब सब्र के साथ साथ उसने अपनी प्रार्थनाएं बंद नहीं की। जिसके अंदर सब्र नहीं होता वो 3-4 दिन में क्या हो जाता है, 3-4 हफ्ते प्रार्थना में आगे ठंडा हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 2 महीने आएगा और क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बोले क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। फिर आएगा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब्र देखता है। इसके अंदर लेने की चाह तो है, पर इसके अंदर सब्र है। तो आशीष पाने के अलग अलग ढंग परमेश्वर ने बनाए हैं। इब्राहिम क्या 30 साल की उम्र में उसको बच्चा नहीं दे सकता? 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में दे सकता है,
वो तो परमेश्वर है, वो तो सेनाओं का यहोवा है, पर उसने 100 साल क्यों लगाए? वचन से हम सीखे परमेश्वर ने सबर देखा। 30 साल की उम्र में जब 30 साल वो प्रभु के पीछे चला, तो 30 साल प्रभु के पीछे चलने के बाद परमेश्वर ने उसका सबर देखा। फिर बोला सीधा होके चल। अब आप सोचिए, 30 साल परमेश्वर ने उसके सबर को देखा, फिर बोला अब सीधा होके चल। क्या वो टेढ़ा चल रहा था? क्या वो परमेश्वर से ये कहना कि परमेश्वर मैं जो 30 साल चला हूं टेढ़ा चला हूं, उल्टा चला हूं? नहीं, परमेश्वर ने उसका कॉन्फिडेंस देखा, उसके अंदर सबर देखा। बाकी कॉन्फिडेंस, जो बंदा कॉन्फिडेंस है, कुछ करने की चाह है जिस बंदे की, उससे नहीं उठ के निकल जाएगा। हमारे एक पादरी साहब ने, उन्होंने एक बात गवाही बताई, और उन्होंने गवाही ये बताई कि उनके पास बाहर रहते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना घर ना बार, कुछ भी नहीं था, पर कॉन्फिडेंस था उनके पास। अपने दोस्त की दुकान से उन्होंने बोला भाई मेरे पास मुझे काम है। वो कहते मैं तुम्हें मोटरसाइकिल का काम सिखा दूंगा। उन्होंने मोटरसाइकिल का काम सीख लिया। अब मोटरसाइकिल का काम सीख कर कॉन्फिडेंस मिलेगा। सुबह मॉर्निंग ही दुकान, लोग 10 बजे दुकान खोला करें, और वो मॉर्निंग 7 बजे दुकान खोले। लोग 7 बजे शाम को बंद कर दे करें, वो 10 बजे तक दुकान बंद ना करेगा। करता रहा उसके सबर को देखकर, ऐसा नहीं प्रार्थना करने वाला भी, पर सबर रखने वाला भी। सबर देना आस रख तब रब सुनेगा। सबर। लोग उसको देखा करें, यार ये 6 बजे 7 बजे दुकान खोल देता, रात के 10 बजे तक दुकान खोलता है, ना रहने के लिए जगह, ना उसके लिए कुछ, पर उसने सबर रखा। उसने दुकान कहीं ना कहीं से पैसे इन्वेस्ट करके दुकान तो खोली, 7 बजे शुरू करा करे रात के 10 बजे तक, क्योंकि उसको जिंदगी में कुछ करना था, कॉन्फिडेंस था उनके पास। आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे। आप उत्साह से नहीं भरे होंगे तो आप रात को 3 बजे नहीं उठेंगे। मैं जम्मू गया प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का वचन वहां पर प्रचार किया। एक बहन प्रचार के दौरान को इतने कॉन्फिडेंस से भर गई, वो कहने लगी पादरी साहब मैं 5-6 साल से सुस्त पड़ी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, पर आपके द्वारा वचन से मैंने आशीष पाई। मैं 3 बजे उठकर प्रार्थना करती। उसके चर्च में खड़े होकर गवाही दी। मैं बहुत आनंदित हुआ। क्या बात है! परमेश्वर का वचन हमारे तो कॉन्फिडेंस पैदा करता है। मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या होता है? ये कॉन्फिडेंस होता है। उसका वचन हमें कॉन्फिडेंस से भर देता है। मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आप सोचिए कि उस परमेश्वर के दास ने सबर रखा, रोज पैसा ना भी कमाए तो भी दुकान खोला। हो सकता है कि कितने महीने, कितने साल उसने कुछ भी ना कमाया हो, दुकान का खर्चा निकलता हो, और उसने क्या रखा? सबर रखा। क्या रखा? सबर। आज प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उसके पास कम से कम नहीं है, हमारे देश के रुपये के अनुसार उसके पास 20-22 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिससे परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। कैसे? सबर के साथ।
इब्राहिम को कैसे आशीषित किया? सब्र के साथ। हालेलुया। कैसे किया? अगर यूसुफ की बात करें बाइबल में, तो यूसुफ को प्रधानमंत्री कैसे बनाया? सब्र के साथ। वो खड्डे में गिरा, सब्र रखा, प्रभु कोई बात नहीं, जैसी तेरी। आजकल तो किसी के जीवन में थोड़ी बहुत समस्या आ जाए, सब्र ही खत्म हो जाता, प्रभु तो सुनता ही नहीं है। यही प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारे घर में क्लेश है, इतनी प्रार्थना करने के बावजूद ये समस्या जाती नहीं। उसी का प्रार्थना में कुछ होता तो है नहीं है, जिंदगी वैसी की वैसी ही है। और जानते हो, वो सेनाओं का यहोवा है, एक पल में आपकी जिंदगी को बदल सकता है, एक पल में आपकी जिंदगी को बदल सकता है। पर वो उनकी जिंदगियों में काम करता है जिनकी जिंदगी में सब्र होता है। और जब आपकी जिंदगी में सब्र होता है, सब्र के साथ आपकी प्रार्थना को भी देखेंगे। ऐसे नहीं है सब्र बैठ के घर में बैठ गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके बीज को भी देखेगा। आप चर्च में आते हो, क्या बीज नहीं? बीज। आप घर में बैठकर प्रार्थना करते हो, चाहे अपने लिए, अपने इलाके के लिए, क्या बीज रहे हो? बीज। आप अपने किसी भी बात के लिए, भाई बहन, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, क्या बीज रहे हो? बीज। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसका फल आना ही आना है। और जो बीज आपने नहीं बीजा हो, उसका फल नहीं है। आप बीज बोले। अगर आपने बच्चे बुरी संगति में अच्छी संगति का बीज बोले, प्रभु अच्छा जीवन हो जाए, प्रार्थना का जीवन हो जाए, आत्मा का जीवन हो जाए, बीज बोलना शुरू कर, तो क्या होगा? हो सकता है साल 2 साल के बाद उनको आपसे भी ज्यादा आत्मा से भरे हुए वो हो जाए। हालेलुया। आप बोले ये तो मेरे से भी बढ़ गया। परमेश्वर करने की समर्थ रखता है, सब कुछ करने का। पर आपने बीज बोया ही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? बदलाव नहीं होगा, फसल नहीं होगी। आप प्रार्थना, आप बीज बोले, प्रभु धन्यवाद, मेरा काम आशीष में, मेरे काम में बरकत है। हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बरकत ना देखे। अरे इब्राहिम से सीख ले हम, कितने साल उसने सब्र रखा। पर आपका बीज ही एक दिन आपकी जिंदगी में बड़ा फल जरूर लेकर आएगा। हालेलुया। अगर बीज होगा तो फल आएगा, अगर बीज होगा ही नहीं तो फल नहीं आएगा। इसलिए लोग बीज को बोने का महत्व नहीं समझते, बस प्रार्थना करती, प्रार्थना करती। हालेलुया। प्रार्थना कोई ब्लैंक चेक नहीं है कि जब दिल चाहा जो कुछ मर्जी भर लिया, नहीं। प्रार्थना करने के साथ जब हमारी जिंदगी में कुछ आशीष आती है, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। अरे वाह, प्रभु सुनता है। हालेलुया। प्रभु आशीष देता है। एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, ये हमारे इधर गांव की बातें, उनके घर में 5-6 साल से औलाद नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा, फादर साहब हमारे घर में औलाद नहीं है, 5-6 साल हो गए शादी के लिए। मैं कोई नहीं, मैं दुआ करता हूँ, यीशु ने सबक दिया। मैंने दुआ की, प्रार्थना किया, उनके घर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने उनको बोला प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। हो सकता है साल 2 साल कुछ ना दिखाओ, पर जो बीज बोया है उसका फल जरूर है। लेट्स गो। और मैंने क्या हुआ,
4-5 साल के बाद उनके घर में बच्चा देखा। मैं बड़ा हैरान हो गया, अरे यार ये किसका कहाँ है जी? तो मैंने बड़े बड़े फख्र के साथ थैंक यू लॉर्ड, तो प्रार्थना को सुना। अगर बीज नहीं होता फसल नहीं होती, बीज था फसल होगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है, इसको माने जाना पड़ेगा। आज आप चाहे अपने रिश्तेदार भाई बहन को प्रार्थना करते, हो सकता है प्रभु में ना हो, बीज बोना मतलब मत करें। हो सकता है वो प्रार्थना में नहीं आते, आपकी बात नहीं सुनते, पर आप प्रार्थना के लिए प्रभु धन्यवाद, हम सारे प्रभु में आ गए। हम सारे लोग एक जगह बैठ के तेरे भवन में बैठकर इबादत कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ। आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, हो सकता है 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, एक दिन परमेश्वर आपको दिखाएगा। आपकी प्रार्थनाओं का फल परमेश्वर आपको देगा, जब सारा परिवार आपके साथ बैठकर खुदा की इबादत करता होगा। हालेलुया। उसके लिए सभी चाहिए, उसके लिए सभी चाहिए, उसके लिए सब्र चाहिए। आप सब्र रखो, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको बरकत देने वाला है। पर आज आपके हाथ में मैं जो दे रहा हूं वो है प्रार्थना का बीज। इसको संभाल के रखिए, इसको शैतान को चुराने मत दें। शैतान आके आपको प्रार्थना को बीज को मत चुरा ले। अगर प्रार्थना का बीज नहीं होगा तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। आपके पास सबसे बड़ी ताकत है प्रार्थना। बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आप प्रार्थना करना मत छोड़ो, घुटने टेकना मत छोड़ो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, जरूर आएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, प्रभु के वचनों के सुने पढ़े जाने पर आपको आशीष करें। हालेलुया। लोगों को सिखाएं, जो लोग उदास हो गए उनको सिखाएं आज का वचन। मेरे पास बीज नहीं होगा तो फसल कहां से होगा? तो चर्च में आता है नहीं, बीज ही नहीं बोलता तो फसल कहां से होगा? हालेलुया। ये सिखाएं लोगों को। और मैं विश्वास से यीशु के नाम से आपको आशीषित करता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, आइए इस प्रार्थना को सुने बड़े ध्यान से। खुदावन यीशु, मैं धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आता हूं, और जितने भी लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज प्रभु जी एक नई आशा के साथ कि प्रार्थना का बीज जो है वो हमारी जिंदगी में बड़ा कार्य, कॉन्फिडेंस आने के बाद विश्वास मजबूत हो जाता है, और आस के द्वारा हम अपने जीवन में बीजे होते हैं। और मैं तेरा धन्यवाद करते हुए तेरा शुक्रगुजार करता हूँ। जितने भी लोग आज के इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबकी जिंदगी में 30 नहीं 60 नहीं 100 बरस। मैं तमाम भाई बहनों को आशीष करता हूँ, और मैं आज प्रार्थना का बीज बोलता हूँ जिसके घर में औलाद नहीं। आज हम सब मिलकर बच्चे की आशीष का बीज बोलेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जिनकी कोखें बंद है, चाहे वो 5 6 साल 7 साल 10 साल हो गए, हमें यीशु के नाम से उनकी कोख को हील करते हैं यीशु के नाम से, और उनको एक सुंदर बच्चों की आशीष देंगे। जिनकी कोखें बंद है, आप यीशु मसीह के समर्थी नाम में उनकी कोख को खोलते हैं। और जो बीमार है, चाहे वो हॉस्पिटल में चाहे अपने घर में, आज चंगाई का बीज बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी समय वो चंगे हो गए, इसी समय उनकी बीमारी के शरीर को छोड़ के चल गए। और आज प्रभु जी धन संपत्ति का बीज बोले, जो खुदावन जिनके पास धन संपत्ति नहीं है, जो बड़े आस के साथ खुदावन तेरे चरणों में बैठे रहते हैं, उन सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके काम कर सकते हैं। आज मैं धन संपत्ति का बीज बोलता हूँ यीशु के नाम से।
और मैं उनकी कमाइयों, उनके घराने को, उनके खानदान के काम को, उनके काम को यीशु के नाम से बरकत दे रहा हूं और मैं उनके काम को खोता हूं यीशु के नाम से। उनका काम बड़े और पूरे समझ के साथ पूरी जगह में फैल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद। मैं बीज बोता हूँ मेल मिलाप के आप जिनके घरों में मेल मिलाप नहीं, आज मैं बीज बोता हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज वो बीज यीशु के नाम से मैं बोता हूँ कि इन सब लोगों के घरों में जितने भी लोग सुन रहे हैं यीशु के नाम से उनके घर में प्यार और मेल मिलाप का बीज आज कार्य करे। उनकी आत्माओं को झंझोड़े, उनके मन सोचो विचारों को बदले और ये बीज उनके प्यार और मोहब्बत में उनको एक कर देगा। और आज खुदावंद मैं बीज बोता हूँ खुदावंद दुष्ट आत्माओं से चंगाई पाए यीशु के नाम से। जिनके जीवनों में दुष्ट आत्मा काम कर रही है आज मैं चंगाई का बीज उनकी जिंदगी में देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और हर एक दुष्ट आत्मा अंधकार की ताकतों को हुक्म देता हूँ छोड़ के चल जाए। और इसी समय चंगाई का बीज यीशु के नाम से चंगे हो जाएगा। जिनकी आंखें कमजोर हैं आज मैं नई दृष्टि का बीज बोलता हूँ यीशु के नाम से। मैं उनकी आंखें, उनकी नजर ठीक हो जाए यीशु के नाम से। जिनके मन पत्थर हो गए हैं नर्म होने का बीज बोलता हूँ यीशु के नाम से। उनके मन नर्म हो जाए तेरी समर्थ को देखने के लिए आशीष मिलेगी। जिनके मन कठोर हो गए वो चर्च में नहीं आते आज उनका मन नर्म होने के लिए झुकने का बीज बोलता हो रहा है ताकि तेरे वचन से उनके मन नर्म हो जाए, हील हो जाए। खुदावंद तेरे भवन में रोज बैठकर प्रार्थना करें। हर इतवार को तेरी हुजूरी में बैठ के तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करता हूँ तूने हमारी दुआओं को सुना कर दिया। यीशु मसीह के समर्थी नाम में इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन आमीन आमीन। आपकी कोई भी प्रार्थना है आप हमें 8556077700 पर आप हमें कॉल करके या उसके ऊपर व्हाट्सएप करके या मैसेज करके आप हमें अपनी प्रार्थना के विषय में भेज सकते हैं। हम दिन रात आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष बरकत दे। आज के वचन के सुने पढ़े जाने पर प्रभु आपको बहुत बहुत बढ़ाए। सब लोग जय मसीह की यीशु के नाम में सदा आशीष में रहे। प्रभु आपके साथ हो। थैंक यू।